में नहीं करेगा तो हम लोग का आवाज़ बेकार हो जाएगा। इसलिए हमारा वॉइस को उन लोग ध्यान देना है। हमारा वॉइस फार्मर का वॉइस है, अरुणाचल का। नहीं, बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी तक हमारा जो मार्केट तक जा नहीं पा रहा है, और बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स भी है जो ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट तक भी पहुंच चुका है। तो इसमें हम ऐसे सेलेक्ट करके कौन सा मार्केट में गया है नहीं गया है केवल इस पर नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, फार्मिंग सेक्टर्स में हम सस्टेनेबिलिटी जो हमें अचीव करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का प्रोग्राम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी कम किसान टर्न अप हुए हैं और काफ़ी जो प्रेस ब्रीफिंग भी रखा गया था, तो ये सुनने में आया था कि स्टॉल्स ये सब भी लगाया जाएगा, लेकिन बहुत लो की मैनर में मनाया गया, जबकि किसान डे को बहुत हाई टेम्पर में मनाना चाहिए था। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैडन सेलिब्रेशन है, मैडन सेलिब्रेशन है अरुणाचल प्रदेश में। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि हमारा स्टेट लेवल में एक जो हमारा फार्मर्स नेशनल फार्मर्स डे को मनाया जा रहा है। एंड सेकेंडली, अभी आप लोगों को पता ही होगा कि अभी सब फेस्टिवल मोड पे है लोग, तो जिसके वजह से हमारा फार्मर्स जो है अपना अपना गांव में है, वो लोग अपना ये जो भी। और दूसरी बात ये है कि अभी जो अरुणाचल प्रदेश में वो समय है जहाँ पे हमारा फार्मिंग एक्टिविटीज़ बहुत चल रहा है। अभी हार्वेस्ट का सीजन है और नया फार्मिंग जो भी है झूम लैंड तैयार करना होता है। फार्मर को अपना जो भी लैंड है उसको टीलिंग करना पड़ता है और लैंड को डेवलप करना पड़ता है। तो ये अभी फार्मिंग सेक्टर्स में अभी बहुत अभी एक्टिविटीज़ का समय है, लिहाजा पार्टिसिपेशन कम हुआ होगा, लेकिन स्पिरिट्स अभी भी हाई है। अभी हमें रिपोर्ट्स मिला है कि डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत अच्छा बढ़िया सेलिब्रेशन हो रहा है सारा अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे थोड़ा लो की हुआ है, बट थिंग इज जस्ट द मैसेज मस्ट गो टू द फार्मर्स दैट वी हैव टू टेक अप फार्मिंग वेरी सीरियसली। और मैं मानता हूँ कि यहाँ पे लो पार्टिसिपेशन का मतलब है कि हमारा फार्मर्स दे आर एक्टिव ऑन द फील्ड। सर, मेमोरेंडम भी सबमिट किया गया, सुनने में आया है कि जो मार्केट एरिया है फार्मर्स के लिए, तो उसको लेके आपका क्या रहेगा? कब तक बनाया जाएगा और किस तरह से आप लोग उसको आगे ले जाएंगे? थ्री पॉइंट मेमोरेंडम सबमिट हुआ है। नंबर 1 है आपका जो आत्मनिर्भर में जो फंड को इंक्रीज करने का। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज वेरी सीरियस इन द इंश्योरिंग दैट जो आत्मनिर्भरता जो हमें अचीव करने के लिए बहुत सीरियस है। एवरी ईयर इसका जो भी है फंड्स जो है इंक्रीज़ किया जाता है, इन्हेंस किया जाता है। अभी भी अरुणाचल सरकार, पेमा खांडू गवर्नमेंट अभी भी तैयार है इसको इन्हेंस करने के लिए, लेकिन बशर्ते इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, सही फार्मर्स को ये बेनिफिट मिलना चाहिए, और सही ढंग से जिस मकसद से ये फंड स्कीम दिया गया है उसको सही इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा नंबर जो है हमारा जो मेगा फूड पार्क्स को लेकर के है। मेगा फूड पार्क्स में अभी आज मेमोरेंडम सबमिट किया है फूड पार्क्स को लेकर के मैं, लेकिन ये एक गुड न्यूज़ मैं ये देना चाहता हूँ कि आज का दिन में ही हमारा बांडरडीवार में डोली कोटो में आज मेगा फूड पार्क का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसमें डबल लेन रोड का आज हमारा DCM साहब उसका इनॉग्रेशन कर रहा है आज ही के दिन में। और तीसरा जो पॉइंट है फार्मर्स का जो हॉस्टल को लेकर के, तो उसमें आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 60 कैपेसिटी का हमारा जो है ये फार्मर्स का हॉस्टल ऑलरेडी नाहरलगुन में हमारा एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट में ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और होपफुली इसका कंस्ट्रक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमारा जितना भी गाँव से डिस्ट्रिक्ट से आए हुए जितना भी फार्मर्स यहाँ पे आएंगे तो उनका एकोमोडेशन का जो प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगा। कुछ टेक्निकल रीजंस होगा, अदरवाइज सभी फार्मर्स को मिल रहा है। जो मुझे जो रिपोर्ट्स आया उस हिसाब से सभी फार्मर्स को अभी मिल रहा है। कुछ एक दो घटना हो सकता है, लेकिन उस पर क्या हो सकता है इसके बारे में हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे। नहीं, डेफिनेटली वो टेक्निकल होगा, अदरवाइज ये किसी प्रकार से भी ये रोकने का कोई ये वाला चीज़ नहीं है। फार्मर्स को जो अगर सही फार्मर्स है, अगर रजिस्टर्ड है, तो उनको मिलना चाहिए और मिल भी रहा है। सो सर, मतलब जो अभी नहीं मिल रहे बोल के वो लोग भी सामने आए, सो कैन यू लुक इनटू दिस मैटर? डेफिनेटली वी विल लुक इनटू दिस थिंग। इफ दिस इज अ जेन्युइन केस अगर बनता है, देन दैट डेफिनेटली वुड बी लुक इनटू बाय आवर ऑफिसर्स। एंड देन अगर किसी प्रकार से अगर उसका डिप्राइवेशन हो रहा है, एक ये हो रहा है, तो उस पर देखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, अभी आपका स्पीच में आपने मेंशन किया था ये किसान जो क्रेडिट कार्ड है इसको लेकर, इसमें बैंकिंग सेक्टर और जो फार्मर्स के बीच में एक तरह का गैप है जो फिलअप नहीं हो पा रहा है। मे भी शायद अवेयरनेस का कमी का वजह से। तो इस पर गवर्नमेंट साइड से आप लोग कैसे एफर्ट्स दे रहे हैं, मतलब किस तरह प्रकार से काम कर रहे हैं?
उसमें जो है गवर्नमेंट लेवल में बार बार इसका ऊपर में चर्चा हो रही है, चर्चा चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें भरोसा दिलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक प्रकार से देखिए, हमारा जो फार्मर्स, अभी जैसे मैंने पहले बताया, कुछ कुछ जगह पे स्कीम्स का मिसयूज़ हो रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। आदमी का भरोसा टूट जाता है। हमें कन्विंस करना पड़ेगा और हमें एक दूसरा को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि जो स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। क्योंकि हमारा सरकार का तरफ से ये है कि हमारा फार्मिंग सेक्टर्स को डेवलप करने का, फार्मिंग सेक्टर्स ऐसा होना चाहिए कि सरकार का सोच विचार ये है कि हमारा जितना भी प्रोड्यूस है वो नेशनल इंटरनेशनल मार्केट तक जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए। तो उस मुकाम पे पहुंचने के लिए हमें कन्विंस करना चाहिए, काम सही होना चाहिए, हमारा एक्शंस, मोटिव, मिशंस एक होना चाहिए, एंड इट शुड बी ऑल एक्शन ओरिएंटेड। और जैसे नॉर्मल दूसरा पहले अगर कुछ हुआ भी होगा, लेकिन इस प्रकार से ये स्कीम को कहीं भी आप लोग भी, मैं तो यही कहूँगा कि जितना भी मीडिया पर्सन्स हो, जो जितना भी कंसर्न सिटीजन्स हो, आप लोग हमेशा निरंतर आप लोग नज़र रखिए कि कहीं भी इस प्रकार का जो भी गवर्नमेंट का जो एक अच्छा इतना बढ़िया वाला स्कीम्स का कहीं भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, कहीं भी मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। इस पर हमेशा आप लोग ध्यान रखें। 3 दिसंबर को, और उसको सारा भारत, ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है। तो अरुणाचल में आज बहुत लेट हुआ है। इस चीज़ में किसी फार्मर का दिमाग में नहीं था, और सब फार्मर है बोलता है, लेकिन फार्मर क्या करना है, इसलिए हम लोग ने रिसोर्स पर्सन को आज बुलाया, जितना डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो एक आज अच्छा मौका है हम लोग जितना दुख तकलीफ दर्द होने से भी हमारा किसानों का सेलिब्रेशन करने का। इसलिए जो डेडिकेटेड फार्मर को हर डिस्ट्रिक्ट से हम लोग ने 5-5 मंगाया था, लेकिन हम लोग आ नहीं पाया। एक्चुअली ये किसान दिवस जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चरण सिंह जी का जन्मदिन है। वो तो जन्मदिन में ये जो इसलिए मनाया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत सारा पॉलिसीज़ फार्मर्स के लिए बना के रख दिया, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया ऑल ओवर इंडिया के लिए, हर स्टेट के लिए। इसलिए सारा फार्मर्स ये है, इसका बर्थडे को ऑल ओवर इंडिया में माना जाता है। मिस्टर अकम जी, मैं और एक सवाल आपको पूछना चाहता हूँ कि जो आपने आज जो फार्मर्स डे सेलिब्रेशन किया है, तो यहाँ पे देखने को मिला है कि सर यहाँ पर फार्मर्स बहुत कमती देखा गया है। सर उसके बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, मुझे भी यही हार्टिंग हुआ है, क्योंकि हम लोग हर दिन में मर मिट के हर साल में फार्मर्स के लिए हम लोग टेक्निकली वर्ड बात करके घूमता है, डिपार्टमेंट का साथ टाइप करके, ज्वाइनिंग करके काम करके घूमता है, बातचीत फार्मर्स का वॉइस को अरुणाचल फार्मर यूनियन ही बात करता है, फार्मर का दर्द को, फार्मर का इम्पोर्टेंस क्या होगा, फार्मर का पॉलिसीज गवर्नमेंट से क्या होना है। तो इसलिए हम लोग भी टीम भी ऑर्गेनाइजर कमेटी भी दर्द हुआ। हम लोग एडवांस ही टाइम 2 मंथ पहले हम लोग फेसबुक में दिया, इसका बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, टाइम्स में दिया, अलग अलग पेपर्स में। तो उन लोग इसलिए नहीं आया होगा कि क्रिसमस में बिजी हो गया। एक्चुअली बहुत सारा पर्सनली मैसेज में बिजी है, क्रिसमस में बिजी है, इस बार आने नहीं सकेगा, नेक्स्ट बार साथ में सेलिब्रेशन करेगा बोला फार्मर्स लोग ना। और हम लोग FPO फार्मर प्रोड्यूसन ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी जितना डेडिकेटेड फार्मिंग करने वाला को सबको बताएगा, तो इस बार माफ़ी कर दो। तो सर जैसे कि आपको एडवाइस किया था गैब्रियल दी वांगसू जी ने, जो कि MLA है, उनके हिसाब से उन्होंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज में आपका जो AFU है फार्मर यूनियन, वो होना चाहिए। उसके बारे में सर आप थोड़ा बता दीजिए। हाँ, हम लोग जब से 2019 जब से इस्टेब्लिश हुआ है अरुणाचल फार्मर यूनियन, जो तब से हम लोग यूनिट बेस बनाया था, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो कोई एक्टिव नहीं हुआ, उसको हम लोग जो नया टीनर अभी फिर बना के, और जो एक्टिव ने उसको हम लोग छोड़ दिया। अभी फिर नया यूनिट बनाएगा, जिस यूनिट में जो डेडिकेटेड फार्मर है उसको देख के अभी हम लोग फिर से चुना जाएगा डिस्ट्रिक्ट यूनिट के लिए प्रेसिडेंट GS, और उसको टीम बनाने देगा उन लोग आपस में। सर एनी अपील एंड मैसेज टू स्टेट गवर्नमेंट? हमारा स्टेट गवर्नमेंट तो वही करना चाहिए जो फार्मर्स का असली टेक्निकली चीज़ जो बोलो, प्रैक्टिकली बोलो, फार्मर्स के लिए क्या करना चाहिए उन लोग का दिमाग में वो सोचना है। जो असेंबली में बजट अनाउंस करने से नहीं होता है, लेकिन जो अनाउंस किया वाला को सोच समझ के अनाउंस करना, जो फार्मर्स के लिए कितना बेनिफिट हो सकता है, वो चीज़ को हमेशा फाइनली सोच के अनाउंस करना है। और हमारा अरुणाचल फार्मर्स यूनियन का आवाज़ को
हम लोग तो फीडबैक देने के लिए ये यूनियन को फॉर्मेशन किया है। गवर्नमेंट को हम लोग रुकावट अगेंस्ट करने के लिए नहीं किया, इसलिए गवर्नमेंट हम लोग का आवाज़ को भी सुनना है और हम लोग डिपार्टमेंट का साथ काम करता है। और डिपार्टमेंट जो फार्मर्स के लिए सोच के जो बरसों से करके आया उसका फाइल को उन लोग इम्प्लीमेंटेशन कर देना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट। ये जो इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट का हाथ में, हम लोग जितना बोलने से अगर असली चीज़ को उन लोग लास्ट में असेंबली में इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो हम लोग का आवाज़ बेकार हो जाएगा। इसलिए हमारा वॉइस को उन लोग ध्यान देना है। हमारा वॉइस फार्मर का वॉइस है। अरुणाचल फार्मर यूनियन का वॉइस जो है फार्मर का वॉइस, हम फार्मर्स का हित में काम करते हैं। थैंक यू।